ओम शांति। 63 जन्मों की रोगी आत्मा अविनाशी सर्जन से याद रूपी दवाई लेकर 21 जन्मों के लिए निरोगी बनती है और स्वदर्शन चक्र फिराने से जो 63 जन्मों की मैल आत्मा पर चढ़ी हुई है उससे मुक्ति पाकर स्वच्छ गोरा बन जाती। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 2 नवंबर 2023 के मधुर महावाक्यों को। विकर्माजीत बनने का पुरुषार्थ क्या है? याद में रहना, स्वदर्शन चक्र फिराना। उन्नति करने के लिए बाबा की श्रीमत क्या है? देह अभिमान में न आओ, याद की यात्रा का चार्ट रखो, अपने हिसाब किताब का पोता मेल रखो। अपनी उन्नति का ख्याल रखने वालों की निशानी क्या है? उनकी एक्ट सदा श्रीमत के आधार पर होगी। हमारी आधा कल्प की याद कैसी थी? अयथार्थ। किस किस को याद करना है? बाप को, स्वीट होम को। ऊंच पद कौन पाते हैं? फरमान बरदार। बाबा का फरमान क्या है? मुझ बाप को याद करो, नॉलेज को धारण करो। किस किस को जानना है? बाप द्वारा बाप को, सृष्टि के आदि मध्य अंत को। देह अभिमानी की निशानी क्या है? लाचारी बैठते, फरमान बरदार नहीं, अपनी स्वोन्नति का कुछ ख्याल नहीं। देही अभिमानी की निशानी क्या है? रहम दिल, श्रीमत पर चलने वाले। स्वयं से कौन से प्रश्न पूछने हैं? लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं? कितना समय किसी को समझाते हैं? कितना समय बाप की याद में रहते हैं? किन्हें बहुत पुरुषार्थ करना है? माला का दाना बनने वालों को। ब्राह्मणों की माला कब बनेगी? जब रुद्र की माला बनेगी, अंत में। गिरने वालों का परिणाम क्या होता? दुर्गति को पा लेते, माला में नहीं आते, प्रजा में बिल्कुल चंडाल बन जाते। पुरुषार्थ से क्या पद मिलता है? कोई विश्व का मालिक डबल सिरताज बनते, कोई प्रजा में भी नौकर चाकर बनते। बाबा का अटेंशन किन पर जाता है? आगे वाले दानों पर। जानी जानन हार अर्थात अंतर्यामी, नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला। परिवर्तन को देखने वाले बच्चे कैसे होने चाहिए? महावीर। ज्ञान की एक बूंद कौन सी है? मन मना भव, मध्याजी भव। क्या होने से क्या होता है? चार्ट रखने से उन्नति होती, याद न करने से सजाएं खाते, बाप का बनने से वर्षा मिलता, बाप को जानने से सब कुछ जान जाते, स्वदर्शन चक्र फिराने से बहुत धन मिलता, श्रीमत पर पूरा अटेंशन देने से ऊंच पद पाते। देही अभिमानी न बनने से धारणा नहीं होती, पाठ बजाने आने से परमात्मा का ज्ञान भूल जाते, सर्वव्यापी कहने से भगवान की महिमा खत्म हो जाती, सर्विस का सबूत न देने से बाबा की सर्विस में नहीं लग सकते, ज्ञान की एक बूंद मिलने से विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते, खुशी का पारा चढ़ते चढ़ते स्थायी बन जाने से घड़ी घड़ी नहीं मुरझाते। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें देह अभिमान का त्याग कर देही अभिमानी बनना है, तभी हम ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सकते हैं और हमें इस विषय सागर से निकलकर क्षीर सागर में जाना है, जिसके लिए बाबा ने हमें जो ज्ञान की एक बूंद दी है उसे स्वयं में समाना है। और ज्ञान की एक बूंद है मन मना भव, मध्याजी भव। ओम शांति।